और उसके बाद जो परिणाम होता है वो तुम्हारे समक्ष होता है। कहती हर एक लड़की यही है कि मेरे वाला ऐसा नहीं है। और महाराज हर एक का अब्दुल ऐसा ही निकलता है कि काट के 36 टुकड़े करके फ्रिज में पैक कर देता। तू देखने आ रही है कि तेरा अब्दुल कैसा था। तूने उस समय नहीं सोचा जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, इतनी कष्ट उठाए, इतनी पीड़ा उठाई, और 2 दिन से आया हुआ लड़का तुझे तेरी माँ से ज्यादा प्रिय हो गया। जिस बाप की छत्र छाया में तेरा लालन पालन हुआ, जिस बाप ने तुझे एक पौधे की तरह सींचा, संजोया, तुझे बड़ा किया, पाला, इस योग्य बनाया कि तू कुछ कर सके, और तूने उसकी लाज बचाने की बजाय उसकी नाक कटवा। अरे डूब मरना चाहिए। और महाराज जो चादर और फादर के चक्कर में फंस गया वो कहीं का नहीं रहता। चादर और फादर, मेरे शब्दों को कैच करने की कोशिश करना। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को बारे में स्वप्न में भी यदि तुमने सोचा तो महाराज उसका बहुत भयावह परिणाम होता। कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म यानी अपना जो धर्म है सनातन धर्म, इसके अलावा महाराज इस संसार में जिसे भी तुम धर्म कहते हो वो धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी के जितने में है महाराज वो सब महज मजहब पंथ है। एक रोड से अनेकों रास्ताएं निकलती हैं महाराज। वृक्ष एक होता है, तने कई होते हैं। जिस राम मंदिर को बनने में महाराज 450 वर्ष लगी, जिस देश में 1.5 करोड़ हिंदू निवास करते हो महाराज, 150 करोड़, और उस देश में राम जी का मंदिर बनने में 450 वर्ष लग गए कुछ विधर्मियों के रोकने से। क्या करोगे तुम आगे? हम दो हमारे दो इसी में खुश। जब हमारी नौबत आएगी तब देखेंगे। पड़ोसी पिट रहा है तो पिटने दो। एकता अखंडता होनी चाहिए महाराज। विधर्मियों ने खूब महाराज जोर लगा लिए, लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। सूर्य देव को महाराज कुछ क्षणों के लिए ग्रहण लगता है तो राहु रख जरूर लेता है, अपने मुख में ढक लेता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए उस हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। इसी प्रकार सत्य फीका जरूर पड़ सकता है तुम्हारी चमक दमक झूठ के आगे, लेकिन एक समय वो आएगा कि सत्य की पताका लहराती हुई मिलेगी। और इस कार्य को करने के लिए ही मेरे गोविंद इस धरा धाम पर आते हैं। सुशीला मैया ने कहा, अरे स्वामी आपने मुझे बताया था कि हमारे मित्र हैं, हम साथ साथ पले बड़े। बोले हाँ देवी सुनो, तुम यदि ये सोचती हो कि मैं मांगने के नाम से अपने गोविंद के, अपने मित्र के दरवाजे पर जाऊंगा, तो इस धर्म को अपने दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं जा सकता। एक दिन महाराज क्या हुआ, सुदामा जी भिक्षाटन करने के लिए गए, लेकिन भिक्षा नहीं मिली। घर में एक अन्न का कण नहीं है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं।
और सबसे छोटे पुत्र की महाराज श्वासा कभी आती है और कभी जाती है। सुशीला मैया गई और कहा, अरे स्वामी जरा चल कर के अपने पुत्र को देखो, आज 3 दिन से उसने भोजन नहीं किया है, उसकी कभी सांस आ रही है कभी जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो कुछ घड़ी का ही मेहमान है। सुदामा जी आए, देखा, कहा कि घर में कुछ हो तो बना के खिला दो। सुशीला मैया ने कहा, स्वामी यदि मेरे पास कुछ होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं अपने पुत्रों को भूखा रख? कहा, जाओ देखो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो महाराज सुशीला मैया गई और जब उस पात्र को हाथ से देखा तो एक चावल का दाना मिलता है, लाकर के सुदामा जी को दिया। तो महाराज सुदामा जी ने अपने हाथ पर रखकर गोविंद का ध्यान किया, कहा, हे गोविंद मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, जिस अवस्था में है, मैं उसी से तुम्हें भोग लगाता हूं। और जैसे ही गोविंद ने उस चावल का भोग लगाया तो मानो उस एक चावल के दाने से तीनों लोग तृप्त हो गए महाराज। तीनों लोग तृप्त हो गए। थोड़ी सी राहत मिली तो आज सुशीला मैया सुदामा जी लेटे हुए हैं, उनके चरण चापने लगे। बहुत रात्रि हो गई, आपस में वार्तालाप हो रहा था। सुशीला मैया सुदामा जी के चरणों को दबा रही थी। और महाराज आज से कुछ समय पहले तक भी ये रिवाज था, देखा होगा कि जब विवाह होके आता था तो जो बहू होती थी महाराज, वो अपने सास ससुर के चरणों को दबाती थी सोने से पूर्व, और पत्नियां पति के भी दबाती थी, बड़ी खुशहाली रहती थी। लेकिन आज नहीं, वो सोचती हैं महाराज हमारे उल्टे और दबा दो। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग अपने अपने पतियों के चरण दबाते हैं रोज? उठाइए हाथ। क्या इस मकबूलपुर के अंदर महाराज एक भी ऐसी माता बहन नहीं है जो अपने पति के चरण दबाती है? बोलो। अच्छा, तुम दबाते हो, सब बातें नहीं है। जियो बताइए महाराज, एक आपको फायदा बताता हूं, अपनाओगे तो लाभ होगा। जब हमारी माताएं अपने पतियों के चरण को दबाती हैं, जो लोग कहते हैं महाराज कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, आता तो है चला जाता है, और कई कहते हैं आता ही नहीं है, आने के मार्ग ही नहीं है, अवरुद्ध है, तो उनके लिए है, करोगे तो लाभ होगा। जिस समय स्त्रियां अपने पतियों के चरण दबाती हैं तो महाराज स्त्री के कोहनी से लेकर उंगलियों तक शुक्रदेव का वास होता है। किसका होता है? शुक्रदेव का। और पुरुष के घुटनों से लेकर पैरों तक शनि का वास होता है। किसका? शनि का। जिस समय महाराज शुक्र और शनि आपस में मिलते हैं, घर्षण करते हैं, उस समय लक्ष्मी योग बनता है। और जब लक्ष्मी योग बनेगा मेरे प्यारे, तो कहीं से आए कैसे भी आए लक्ष्मी आएगी और ठहरेगी। सती अनुसुईया महाराज कहीं बाहर की नहीं, हमारे देश में ही हमारे ऋषियों की ही ऋषि पत्नी थी।
मैया अनसुईया ने महाराज अपने पति के चरणामृत से ही त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बालक बना दिया था। इतनी पावर होती है महाराज पति के चरणामृत में। लेकिन आज तो महाराज देवियां देवताओं के चरण तो नहीं दबाते, वो तो इस फिराक में होते। क्यों? दहेज लोगे तो महाराज सामना करना पड़ेगा। वो तो कह देती है ना काम करेगी ना धंधा, रूठ करके रूम में कई की तरह कोप भवन में महाराज चली गई। चार कोनों का मुंह बना लेती और कुछ कहो तो कह भी देती हैं कि हमारे बाप ने 5 लाख दिए, हम क्यों करें काम? अपनी बहनों से करवाओ, अपनी माँ से कराओ। 5 लाख लोगे तो फिर महाराज काम भी करना पड़ेगा और पैर भी दबाने पड़ेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। एक भजन हमारे चौहान साहब के मुखार बिंदु से, उसके पश्चात आगे की कथा में श्रवण करेंगे सभी लोग।